अब इस स्लाइड के अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक वेलफेयर के बीच में क्या रिलेशन है। जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करते हैं तो इसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स लिए हैं, जिन इंडिकेटर से क्या है आप ज्यादा बेहतर समझ पाओगे कि आपके पास में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक वेलफेयर के बीच में क्या रिलेशन है और उसके लिए हम किन किन इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़े आपके पास में इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था कॉलिन क्लर्क, जिन्होंने क्या था आपके पास में एक स्टेटमेंट दिया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सिंपली एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर। की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सिंपली अगर देखा जाए तो आपके पास में एक इंक्रीज है किसके अंदर में, इकोनॉमिक वेलफेयर में। इसको एक्सप्लेन करने के लिए या इस स्टेटमेंट को क्या है बहुत अच्छे से समझाने के लिए मैंने आपके पास में अलग अलग स्लाइड्स ली हैं, जिसके अंदर में जो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास में आती है जो हमारा पहला इंडिकेटर है, जिसको हम कह सकते हैं अपना पहला इंडिकेटर है इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो फर्स्ट इंडिकेटर इज योर राइज इन पर कैपिटा इनकम। यानी कि अगर मेरे देश के अंदर में मेरे जितने भी क्या है नागरिक हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, अगर उनका रियल पर कैपिटा इनकम क्या होता है बढ़ जाता है तो इट मींस क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि मेरे देश का क्या है विकास हो रहा है। कहते हैं राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम को क्या है हम जीडीपी पर कैपिटा इनकम भी कह सकते हैं या जीडीपी के नाम से भी जा सकते हैं। जीडीपी मींस क्या हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कहते हैं इज मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट दैट अकाउंट्स फॉर इट्स पीपल। यानी कि इसको हम फर्दर आगे की स्लाइड्स में और डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अभी सिंपली आपको पता होना चाहिए कि अगर हम पर कैपिटा इनकम को बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में क्या रहेगा कि जितना भी आपका नेशनल आउटपुट है या आपके पास में रियल जीडीपी है, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, जब आप उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करते हो तो हमारे पास में क्या है पर कैपिटा इनकम आ जाता है। और इसका जो डिटेल स्टडी है वो हम आने वाली आगे की स्लाइड्स में करेंगे, लेकिन अभी हम इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा नंबर 1 इंडिकेटर वो ये है कि अगर आपके पास में रियल पर कैपिटा इनकम क्या है इंक्रीज हो रही है, इट मींस क्या हुआ मेरे देश का विकास हो रहा है। कहते हैं आपके पास में इंडिकेटर्स की अगर आप बात करते हैं तो इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर, कहते हैं इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर में जो हमने इंडिकेटर लिया था आपके पास में पर कैपिटा इनकम लिया था। पर कैपिटा इनकम के अंदर में हम थोड़ी सी और भी आगे बात करते हैं कि पर कैपिटा इनकम तो बढ़े, लेकिन साथ साथ क्या है जो पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो लोग क्या है गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उन लोगों की संख्या क्या हो ना बढ़े, वो लोग क्या हो कम हो जाए। यानी कि नो इंक्रीज इन पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी लाइन। यानी कि अगर मेरे लोगों की जो संख्या है या मेरे जो नंबर ऑफ पीपल है अगर वो कम हो जाते हैं आपके पास में पॉवर्टी लाइन से, जो नीचे रहते हैं अगर वो जनसंख्या क्या है कम हो जाती है, इट मींस क्या हुआ मेरे देश का विकास हो रहा है। डिक्रीज इन द इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कहते हैं और एक और इंडिकेटर लिया कि हमारे देश के अंदर में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, रिच आर बिकमिंग मोर रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग मोर पुअर। तो कहते हैं अगर ये मेरा जो इंडिकेटर है इनइक्वालिटी का अगर ये मेरा कम हो जाता है इट मींस क्या हुआ मेरे देश का विकास हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं पहला पॉइंट कि अगर मैं अपने देश के विकास की बात करूं तो अगर मेरा रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस क्या हुआ मेरे देश का विकास हो रहा है। अगर मेरी क्या है नंबर ऑफ पीपल आर रिड्यूसिंग अंडर पॉवर्टी लाइन तो इट मींस क्या हुआ मेरे देश का विकास हो रहा है। अगर मेरी सोसाइटी में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम क्या है रिड्यूस हो रहा है तो इट मींस क्या हुआ मेरे देश का विकास हो रहा है। इसके बाद और आगे चलते हैं, कहते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर है जो आपके पास में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो क्या है हेल्थ फैसिलिटीज। हेल्थ फैसिलिटीज मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे देश के अंदर में हेल्थ फैसिलिटीज क्या है इंप्रूव हो रही हैं, हेल्थ फैसिलिटीज क्या है ज्यादा बेहतर हो रही हैं, इट मींस क्या हुआ मेरे देश का विकास हो रहा है। इंप्रूवमेंट ऑफ बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज, कहते हैं छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, विलेजेस में, हर जगह पर क्या है अगर आपके पास में बेस्ट टू बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज क्या है पहुंचाई जा रही हैं, इट मींस क्या हुआ देश का क्या है विकास हो रहा है। रिडक्शन इन मोर्टेलिटी रेट, कहते हैं जब हम देश के विकास की बात करते हैं तो मेरा मोर्टेलिटी रेट भी क्या है रिड्यूस होना चाहिए। और मोर्टेलिटी रेट को क्या है हम आगे आने वाली स्लाइड पर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर में क्या हुआ आपके पास में कि हम नंबर ऑफ बर्थ और नंबर ऑफ डेथ्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। कंट्रोल ओवर इन्फेक्शियस डिजीजेस, कि अगर हमारा कंट्रोल रहता है किसको लेकर
इन्फेक्शियस डिजीजेस को लेकर, इट मींस क्या हुआ, मेरे देश का विकास हो रहा है, जिसके लिए हमारे पास में वर्ल्ड वाइड इंडिया ने क्या था, एक एग्जाम्पल सेट करा था ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड, कि कोरोना पीरियड के अंदर में हमारा जो देश था वो नंबर 1 पोजीशन पर आया पूरी आपके पास में पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन देने के लिए, यानी कि उस इन्फेक्शियस डिजीज के ऊपर में कंट्रोल पाने के अंदर में इंडिया क्या हुआ, सबसे आगे रहा। इंडिया ने उस शॉर्ट पीरियड के अंदर में अपना वैक्सीनेशन क्या हुआ, इन्वेंट करा, और उसको क्या हुआ, इतने लार्ज स्केल पर बनाया गया कि जो आपके पास में अलग अलग कैटेगरीज को लेकर डिवाइडेड अमंग डिफरेंट एज ग्रुप, हमने अलग अलग टाइम पीरियड निकाले और पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन देने में इंडिया कामयाब रहा, जो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर था कि मेरे देश का विकास हो रहा है। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कहते हैं अगर मेरे पास में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होता है, आपके पास में बढ़ जाता है, ठीक है, इट मींस क्या हुआ, मेरे देश का विकास हो रहा है। यानी कि पहले हमारे पास में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डाटा, कहते हैं एनसीईआरटी डाटा के अंदर में 68 पॉइंट सम ईयर्स आपके पास में दे रखे हैं मेल्स के लिए, एंड 64 पॉइंट सम पॉइंट दे रखा है आपके पास में फीमेल्स के लिए। क्या रहा आपके पास में एक्सपेक्टेंसी रेट हुआ। लेकिन जब अब नया जो आपके पास में डाटा आया है, उसमें यह कह सकते हैं कि जो पुराना हमारे पास में सर्वे था उसमें अगर हम 8 इयर्स जोड़ देते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या हुआ, आपका बढ़ गया। यानी कि अगर फीमेल्स के लिए क्या था, वो पहले 64 इयर्स था, नाउ इट हैज चेंज टू 72 इयर्स तक। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, फीमेल एक्सपेक्टेंसी रेट 64 से क्या हुआ 72 पर आ गया। इस मींस क्या हुआ, जब लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होता है, बढ़ जाता है, तो इट मींस क्या हुआ, उस देश का विकास हो रहा है। और मेरे इंडिया के अंदर में भी जो फीमेल्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो 64 से 72 हो गया, तो इस मींस क्या हुआ, मेरे इंडिया का विकास हो रहा है। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कहते हैं और इन सब रीजंस की वजह से अगर आप देखोगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है। पहले से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, बहुत बढ़िया हो गया। ये सब इंडिकेटर्स हैं जो इस बात को क्या है, प्रूव करते हैं कि देश के अंदर में विकास अल्टीमेटली हो ही रहा है। थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर में बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज, कहते हैं अगर मेरे देश के अंदर में क्या है, एजुकेशन फैसिलिटीज क्या होती हैं, बढ़िया हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं, इट मींस क्या हुआ, मेरे देश का विकास हो रहा है। इंप्रूवमेंट इन स्किल्स ऑफ पर्सन, आज के टाइम पर आप देखो कि बहुत सारे क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, स्किल इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स क्या है, स्टूडेंट्स को एक स्कूल लेवल पर ही क्या होते हैं, दिए जाते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, ताकि वो क्या है अपने स्किल्स को क्या है ज्यादा अच्छा इंप्रूव कर सके और अपने एजुकेशन का फायदा उठाकर देश के डेवलपमेंट में काम कर सके। तो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है आपके पास में देश के डेवलपमेंट को लेकर। इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट ऑफ बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, कहते हैं आज जो फीमेल्स हैं वो मेल से पीछे नहीं है, ये एक जाना माना सच है जो हम सभी को पता है। तो आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे कि जो मेल्स और फीमेल्स हैं उनका भी जो रेट ऑफ एजुकेशन है इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर क्या है 95% क्या है आपके पास में लिटरेसी रेट क्या है आपके पास में पहुंच चुका है। जैसे सपोज कर लो वी टॉक ऑफ केरला, तो केरला आपके पास में एक ऐसी स्टेट है जहां पर क्या है आपके पास में छोटे से छोटा व्यक्ति भी क्या होगा, आपको एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही मिलेगा। कहते हैं इंप्रूवमेंट इन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, कहते हैं इसके साथ साथ क्या है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में भी क्या है इंप्रूवमेंट हो रहा है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मींस क्या हुआ, आपके पास में एक ऐसी रेशियो जो क्या होती है टाइम टू टाइम क्या होता है, जिसका सर्वे करा जाता है कि आपके पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने एडमिट हुए थे आपके पास में जूनियर स्कूल में, उसमें से कितने स्टूडेंट्स थे जो क्या हुआ मिडिल स्कूल तक पहुंचे, उसमें से कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्या हुआ अपना हाई स्कूल पास करा, उसमें से कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्या हुआ अपना सीनियर क्लासेस को अपना एग्जाम को पास करा, और उसमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या हुआ अपना कॉलेज में एडमिशन लिया, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या हुआ अपना मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करा। और इस डाटा को क्या है एक छोटे से डाटा से लेकर क्या होता है ऊपर तक के डाटा को क्या होता है सबको एनालाइज करा जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि एक्चुअल में बच्चे कितने पढ़ने के लिए आए थे और लास्ट में मास्टर्स तक क्या हुआ या आगे क्या हुआ और हायर स्टडीज के लिए कितने स्टूडेंट्स पहुंचे। तो इसके लिए भी क्या है एक इंडिकेटर को नापने के लिए हमने एक लिया हुआ है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, और ये रेशियो है जो इंडिकेट करती है कि हमारे देश में एजुकेशन रिलेटेड फैसिलिटीज बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही हैं, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे देश के अंदर में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है
रेज हो रहा है, इफ इट इज इंक्रीजिंग इट मींस क्या हुआ, मेरे देश का विकास हो रहा है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इंडिकेटर है जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कहते हैं कि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को सोच समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, किसके लिए, आपके पास में ये इंडिकेट करने के लिए कि देश का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी। कहते हैं अगर मैं इकोनॉमी के अंदर में सस्टेनेबल थिंग्स को या सस्टेनेबल सिस्टम को फॉलो कर रही हूं तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है जो ये हमारे को रियलाइज कराता है कि देश के अंदर में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, इकोनॉमी के अंदर में वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी कि आज जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों की और भविष्य में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी वो कैसी होगी, ये क्या हम आने वाले टाइम के लिए आज ही क्या कर सकते हैं, इसके बारे में गेस कर सकते हैं कि आने वाले जो लोग होंगे या जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो कैसी होगी, उनके पास क्या क्या फैसिलिटीज होंगी। ये सब इंडिकेटर्स हैं जो हमें ये सब बताते हैं कि देश का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। जनरेशन विदाउट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारे देश का विकास भी हो और साथ साथ क्या है, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लॉइट भी ना हो। यानी कि अगर हम इन सब चीजों को ध्यान में रखकर चलते हैं तो इट मींस क्या हुआ, अवर कंट्री इज टूवर्ड्स इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ये सब इंडिकेटर्स थे जो इस बात को इंडिकेट करते थे कि देश का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हम इन्हीं पॉइंट्स को क्या है दोबारा से समराइज करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर में, पहला इंडिकेटर क्या हुआ आपके पास में, इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। सेकेंड इंडिकेटर क्या हुआ कि आपके पास में पावर्टी लाइन क्या हुआ, आपके पास में जो पीपल लिविंग अंडर पावर्टी लाइन वो है वो क्या हुआ, रिड्यूस हुए। इनइक्वालिटी जो थी सोसाइटी के अंदर में वो क्या हुआ, रिड्यूस हुई। तो ये इंडिकेटर्स हैं जो क्या होते हैं, इस बात को दर्शाते हैं कि देश में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। साथ साथ क्या है, हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हुई, मोर्टेलिटी रेट क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, हमने इन्फेक्शियस डिजीजेस पर क्या हुआ, कंट्रोल पाया, और साथ साथ क्या हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो क्या हुआ, इंक्रीज हुई। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर था जो इस बात को दर्शा रहा था कि देश का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या हुआ, अगर हमारे यहां पर क्या है अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेजेस, आईआईटी, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज क्या है अगर इंक्रीज हो जाते हैं और उनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है आपके पास में इंक्रीज हो जाते हैं, जो आने वाले टाइम पर हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए तैयार रहते हैं, तो इट मींस क्या हुआ, मेरे देश का विकास हो रहा है। अगर मेरी लिटरेसी रेट क्या है, मेल्स और फीमेल्स दोनों का ही बढ़ रहा है, तो इट मींस क्या हुआ, देश का विकास हो रहा है। अगर मेरा एनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस क्या हुआ, देश का विकास हो रहा है। और साथ साथ क्या, अगर मैं नेचुरल रिसोर्सेज को जुडिशनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली क्या है यूज कर रही हूं, उनको एक्सप्लॉइट होने से बचा रही हूं, आज और आने वाली भविष्य वाली जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर हम उन रिसोर्सेज को संभाल कर रख रहे हैं, इट मींस क्या हुआ, मेरे देश का विकास हो रहा है।